A very good morning to you all and welcome in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya fusion tutorial. Okay, so today I'm going to deal about the chapter number 8, that is the how do organism reproduce. Okay, so जैसा कि मैंने पहले वीडियो डाला था, इसमें रिप्रोडक्शन में मैं डाल चुका हूँ वीडियो ह्यूमन प्लांट्स रिप्रोडक्शन का, और इस क्लास में मैं डील करूँगा अबाउट द एनिमल रिप्रोडक्शन. ओके, दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टर्म. बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में. अगर आपसे रिक्वेस्ट है पहले कि प्लीज़ when you watching my video then please use earphone because my sound is very low. Okay, due to some technical problem in my earphone, so my sound is very low, so please use a headphone, please use a earphone while watching my video. Okay, और मैंने इससे पहले बनाया था एनिमल रिप्रोडक्शन, जिन्होंने इससे पहले मैंने बनाया था प्लांट रिप्रोडक्शन. तो अगर आपको प्लांट रिप्रोडक्शन देखना है तो आप मेरे इससे पहले वाले MD याहिया फ्यूजन ट्यूटोरियल टाइप करो अपने यूट्यूब पे, और वहाँ पे जा करके टाइप करो प्लांट रिप्रोडक्शन. ठीक है, वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहीं से देखो, वहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्शन है. इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सो एज वी नो दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन. सबसे पहली बात यह है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन. इस रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पहले ये जानना काफ़ी जरूरी है. इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स क्या है. फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म of the same species, इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन. ओके, दैट इज फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज. जैसे कि वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड वी आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम द ह्यूमन बींग, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग ह्यूमन बींग्स. दैट लाइक आवर पेरेंट्स इज द प्री एग्जिस्टिंग ह्यूमन बींग्स, पहले से इस धरती पे हैं, तो उनसे हमारा रिप्रोडक्शन हुआ है, उनसे हम इस दुनिया में आए हैं. ओके, सो दिस इज सेड टू बी द रिप्रोडक्शन. सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, एज वी नो दैट. इस रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द रिप्रोडक्शन आर fall into two main broad categories. The very first, that is the sexual reproduction, and the second, that is asexual reproduction. Okay, so let's talk. बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. इसके बारे में मैं पहले से डील कर चुका हूँ. जिनको कन्फ्यूज़न है इसके बारे में, वो पहले से मेरा वीडियो यूट्यूब पे प्रेजेंट है मेरे चैनल पे. आप वहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहली बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. इसमें सबसे पहली बात है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल and female gamete, that is sex cell, takes place. इसमें क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैमेट. एक्चुअली गैमेट आर द सेक्स सेल. हमारे बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट है. सो एक्चुअली गैमेट आर सेड टू बी द सेक्स सेल, या फिर गैमेट को हम लोग जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं. चलिए फिर इस बारे में बात करते हैं कि गैमेट क्या है. द गैमेट इज कॉमनली सेड टू बी द जर्म सेल. मीन्स वी कैन से दैट जर्म सेल हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग. मैं इस बारे में भी डील करूंगा कि कैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. सो इट इज़ क्वाइट सिंपल टाइप ऑफ द थिंग, काफ़ी सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है. देखो फिर आगे, ये गैमेट्स क्या हैं, टू डिफरेंट टाइप. अब यहाँ पर बात गैमेट्स की है तो बताता चलो कि गैमेट दो तरह के होते हैं. सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट्स, एज वी नो दैट सेक्स सेल. तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मीन्स हेयर मेल के कुछ गैमेट होंगे और फीमेल्स के भी कुछ गैमेट होंगे. सो द नेम ऑफ द मेल गैमेट्स आर, मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट आर सेड टू बी द स्पर्म. ओके, sperm, and female gamete are said to be the ovum.
ओवम का एक दूसरा नाम है दैट इज एग। ओवम इज ऑल्सो सेड टू बी द एग एंड दिस स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम द, कहाँ से रिलीज होता है ये मेल बॉडी से, मेल बॉडी, और ये कहाँ से रिलीज होगा फीमेल बॉडी से। ओके तो ये इसके बारे में बातें करते हैं, आ जाओ फिर। तो चलिए बात करते हैं कि ये मेल और फीमेल गैमिट्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम गैमिट नहीं जानेंगे तब तक हमें ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी कि आखिर होता क्या है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पहले ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये गैमिट क्या है, इसका फंक्शन क्या है। चलिए सबसे पहले ये जानो सेल के बारे में, छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ सेल के बारे में। ये कोई सेल है हमारे अंदर, सेल के अंदर क्या है न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके इनसाइड ये क्या है, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोसोम, सब चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्रोमोसोम के अंदर होगा डीएनए, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज सेड टू बी द जेनेटिक मटेरियल। चलिए देखते हैं क्रोमोसोम कैसा होगा। क्रोमोसोम का शेप कुछ ऐसा होगा दिखने में, दिस इज सेड टू बी द क्रोमोसोम एंड इनसाइड द क्रोमोसोम, इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर ढेर सारे इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर में डीएनए प्रेजेंट होंगे। अभी इतना ही जानो डीएनए, डीएनए का शेप अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का डीएनए होता है। सो दिस इज द डीएनए एंड दिस इज द क्रोमोसोम। अब सवाल है कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ, because chromosome inside the chromosome the DNA are the present and DNA is the genetic material। और इस DNA के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं, उस जीन में हर एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है ये मैं आगे डील करूँगा, इतना जान लो कि DNA के अंदर DNA इज द जेनेटिक मटेरियल और इस जेनेटिक मटेरियल में जीन प्रेजेंट होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन होते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है, दिस क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इनसाइड दिस न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर, inside the human being, total 46 chromosome are present in each cell। टोटल एक सेल में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर द ट्रिलियन नंबर ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है उसके बाद में या फिर कह सकते हैं और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। ठीक है चलिए तो ये था हमारे पास में सेल, और इसी तरह से हमारे पास में सेल के अंदर मैंने बताया कि कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। सो 46 क्रोमोसोम तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 46 क्रोमोसोम को इंडिकेट करते हैं 2n, दैट इज दिस कंडीशन इज सेड टू बी द डिप्लॉयड कंडीशन। ठीक है 46 क्रोमोसोम लिखो या फिर 23 पेयर लिखो। अगर ये क्रोमोसोम का अगर नंबर हाफ हो जाए दैट इज टोटल 23 क्रोमोसोम, देन इट इज हाफ दैट इज n। इस कंडीशन को बोलेंगे हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड कहाँ पे होता है, ये 23 क्रोमोसोम कहाँ पर होगा, ये भी सेल में होगा, और ये जहाँ पे होगा हैप्लॉइड प्रेजेंट इन द सेक्स सेल दैट इज गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, नॉट 23 पेयर। number of chromosome that is total number of chromosome are present inside the male and female gamete that is 23, and so that is why we can say that the male and female gamete are haploid। ठीक है on the basis of number of chromosome the male and female gamete are haploid that is single n। बात समझ आए, यहाँ पे सिंगल n होगा। चलो फिर आगे बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सेल के बारे में। सो एज वी नो दैट वी हैव टू डील्स अबाउट, we must have to deals about the
gamete, that is the sex cell. So as we know that there are two different type of the sex cell, that is the male and female both have the separate type of the sex cell. So the very big question is that from where the sex cell are secreted. तो बता दूं कि सेक्स सेल क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर निकलते हैं। अगर मेल की बात करते हैं मेल, और यहाँ फीमेल। देखिए मैं, जिन्हें पता है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, मैं तो बेसिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिन्हें पता नहीं है वो शुरू से वीडियो देखे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बेसिक ही बताऊंगा, ठीक है, बिना बेसिक के मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो जिसे ये सब कुछ पता है वो प्लीज़ स्किप करके आगे बढ़ जाए, तो मैं बोर हो जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मेल की बात करें तो मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, मेल्स में पेनिस क्या होगा, सेक्स ऑर्गन। और फीमेल की बात करें सो हेयर, वजाइना क्या है, दिस इज द सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अगर बात करें तो पेनिस से क्या बाहर निकलता है, सेक्स सेल, दैट इज गैमीट। इसको क्या बोलेंगे, मेल सेक्स सेल। और फीमेल के सेक्स ऑर्गन से क्या बाहर निकलेगा, इससे भी बाहर निकलेगा सेक्स सेल। इससे निकलता नहीं है जनरली, लेकिन अगर फीमेल के सेक्स सेल को बोला जाए, फीमेल के सेक्स सेल को, फीमेल सेक्स को क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स सेल को क्या बोलेंगे, ओवम, ठीक है, ओवम। फीमेल सेक्स सेल दैट इज फीमेल गैमीट, सॉरी फीमेल गैमीट। और मेल सेक्स सेल को क्या बोलेंगे भाई, मेल सेक्स सेल को बोलेंगे दैट इज मेल गैमीट को बोलेंगे स्पर्म, और फीमेल गैमीट को क्या बोलेंगे, ओवम। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि ओवम एंड स्पर्म बोथ आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द सेक्स सेल, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इनसाइड द ओवम, तो तुम क्या बोलोगे, 23 क्रोमोसोम, नॉट 23 पेयर, 23 क्रोमोसोम, दैट इज n, ये n नंबर है, इसके अंदर भी वही होगा 23 क्रोमोसोम, दैट इज n, ठीक है। सो वी कैन से दैट स्पर्म एंड ओवम बोथ आर हैप्लॉइड। अब ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है, सो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स, ओके। चलिए फिर आगे आते हैं। हम लोग देखेंगे कि मेल और फीमेल सेक्स का कैसा स्ट्रक्चर और कैसा डायग्राम होता है, ठीक है। आज के क्लास में मैं इतना तक बताऊंगा, फिर ये आज का क्लास ऑफ हो जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही डील करूंगा मैं, उसके बाद फिर अगले दिन दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा, बताऊँगा कि हाउ द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बींग्स। चलिए अगर बात करें स्पर्म की, स्पर्म, सो एज वी नो दैट स्पर्म आर द मेल गैमेट एंड डियर स्टूडेंट्स द डायग्राम इज द बैकबोन ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी का डायग्राम बैकबोन होता है, इसलिए प्लीज़ ट्राई टू डू द प्रैक्टिस फॉर ड्राइंग द डायग्राम, ओके। तो देखते हैं, चलिए स्पर्म की बात करते हैं। अगर कुछ नहीं है स्पर्म, कुछ भी नहीं है, क्वाइट सिंपल टाइप ऑफ थिंग्स, बहुत सिंपल होता है स्पर्म। ये है स्पर्म का हेड, इसके अंदर न्यूक्लियस, दिस इज द पार्ट दैट इज एक्लोसोम, बस यही तो है स्पर्म, इसमें कुछ करना थोड़ी है। चलिए बात करते हैं, इसको लेबल करते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, दिस आर द माइटोकॉन्ड्रिया। ये है टेल ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का टेल है। चलिए बात करते हैं एक्रोसोम, दिस इज द एक्रोसोम, दिस इज द हेड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियस विच इज द मेन पार्ट ऑफ द स्पर्म। इस स्पर्म का मेन एम होता है कि फीमेल ओवम के अंदर इंटर किया जाए और इस न्यूक्लियस को अंदर तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है। इस न्यूक्लियस के लिए सब कुछ इतना है, ये पूरा बॉडी किसी काम का नहीं है, बस सिर्फ इस न्यूक्लियस के लिए है। मैं बताऊंगा ये कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, लेकिन आगे, आज बस इतना ही दिखाता हूँ। दिस इज द नेक रीजन, दिस इज द नेक रीजन एंड दिस रीजन आर सेड टू बी द मिडिल पीस, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म के मिडिल पीस है, स्पर्म का मिडिल पार्ट है, और ये इस मिडिल पीस में इट कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, दिस माइटोकॉन्ड्रिया, एज वी नो दैट द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स द एनर्जी टू द स्पर्म फॉर मूविंग।
ये स्पर्म क्या है, मूव करेगा, और मूव करने के लिए मूव करके कहाँ जाएगा? एज वी नो दैट द स्पर्म आर मोटाइल, स्पर्म आर मोटाइल, मोटाइल मीन्स इसमें मूवमेंट होगी, मूवमेंट टेक्स प्लेस, so we can say that the male gamete are motile whereas female gamete are non motile. female gamete मूव नहीं करता है, ठीक है, फीमेल गैमेट मूव नहीं करेगा, इसीलिए ये स्पर्म मूव करके फीमेल गैमेट तक जाएगा, ठीक है। ये आप लोग आगे देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार प्रोसेस है, बहुत मज़ा आएगा। तो ये है मिडिल पीस, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स द एनर्जी फॉर मूविंग सिंस दिस स्पर्म आर मोटाइल इन नेचर, दैट इज मूवमेंट टेक्स प्लेस, यहाँ पे मूवमेंट होता है, एंड दिस इज द टेल। ये टेल क्या करता है भाई, चलिए यहाँ फंक्शन लिख देता हूँ सबका। टेल क्या करता है, हेल्प इन मूवमेंट, ये टेल स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया पता है, दिस इज द पावर हाउस, पावर देगा, किस लिए पावर, मूव करने के लिए, ठीक है। ये मिडिल पीस है, दिस इज नेक, दिस एक्रोसोम, ये काम, ये क्या करेगा, हेल्प for help in break down the layer of ओवम के आउटर लेयर को ये एक्रोसोम क्या, एक तरह का एंजाइम है, ये ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद ये स्पर्म इजीली अंदर जा सकता है। दिस इज द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर कितना क्रोमोसोम है, 20, ये न्यूक्लियस क्या है, n नंबर का है, ठीक है। इसके अंदर कितना क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, नॉट 23 पेयर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना, 23 पेयर नहीं, बिकॉज दिस स्पर्म दैट इज ऑल द गैमेट्स, ऑल द ह्यूमन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, नॉट डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है 23 पेयर, दैट इज टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन अगर हैप्लॉइड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 23, और ये n होगा, दैट इज हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड नेचर का होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्पर्म है। इसकी बात करें, अगर स्पर्म की, अगर इस रीजन की बात करें, स्पर्म की अगर इस रीजन की बात करें, टोटल दिस रीजन, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेड, ये है हेड, ये क्या है, दिस इज द नेक, दिस इज द नेक ऑफ द स्पर्म, और ये यहाँ से यहाँ लेकर क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या है, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, और ये क्या है, दिस रीजन आर सेड टू बी द टेल। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या है, फिगर। एग्जाम में जब भी बनाओ तो नीचे फिगर जरूर मेंटेन करो कि ये किस चीज़ का फिगर है। एग्जाम में जब भी बनाओ लिखो, यहाँ पर लिखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, ये था स्पर्म। चलिए बात करते हैं ओवम के बारे में, दैट इज द फीमेल गैमेट। So as we know that the female gamete are non-motile, that is ovum are non-motile, that is egg are non-motile. Non-motile क्यों non-motile? Non-motile means the female gamete does not have the tendency to move from one place to another place. चलिए बात करते हैं ओवम की। ओवम, ठीक है, that is female gamete, since this female gamete are non-motile, क्या होगा, ये फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होगा, मतलब मूव नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज दिस फीमेल गैमेट हैव द 100 times to 1000 times बिगर साइज देन द कंपैरिजन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म से 1000 गुना, सैकड़ों गुना बड़ा ये फीमेल गैमेट होता है, एंड ड्यू टू इट्स हेवी वेट। वाई हेवी वेट? बिकॉज द फूड मटेरियल आर कंटेन्स इनसाइड द फीमेल गैमेट, दैट इज द ओवम। ओवम के अंदर फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, और फूड मटेरियल्स को लेकर के स्पर्म कैरी नहीं कर सकता है, सो दैट इज वाई
सॉरी फूड मटेरियल को लेकर के ओवम कैरी नहीं कर सकता है, सो दैट इज वाई ओवम आर नॉन मोटाइल इन नेचर। इसीलिए ये ओवम फीमेल बॉडी के अंदर ही रहता है और फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म इंटर करता है और इस ओवम के अंदर ओवम से मिलता है, तब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट multiple times cell are divided to form trillion number of the cell, and when the trillion number of the cell are formed, then the formation of the embryo takes place। embryo का formation वहाँ से start हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बात की मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं ओवम का डायग्राम। चलिए द डायग्राम ऑफ द ओवम बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। क्लास 10 में तो और भी सिंपल लेवल का है। गोल बना, बढ़िया, बहुत बढ़िया गोल बन गया। चलिए इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, ये न्यूक्लियस, चलिए दिस इज द न्यूक्लियस। एग्जाम में बराबर लेवलिंग करना, ठीक है, एग्जाम में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके पास एक लेयर होगा, इस तरह का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, तभी तो स्पर्म की एंट्री को रोकेगा ये, ठीक है। इसके आसपास इस तरह से कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्पर्म को आपस में उलझा के रखें, एक साथ ढेर सारे स्पर्म अंदर नहीं जा सके, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे डिस्पर्स्ड बॉडी होते हैं। वेरियस अमाउंट ऑफ द डिस्पर्स्ड बॉडी आर प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द लेयर ऑफ द ओवम। चलिए अगर देखें तो इस लेयर को हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा, which is the outermost layer of the ovum, okay, and this structure is said to be the nucleus of the ovum. Since ovum is also a type of the cell, so that is why inside the cell it is mandatory to present the nucleus। nucleus का होना काफ़ी ज़रूरी है। और ये nucleus में कितना क्रोमोसोम है, मैंने क्या कहा था पहले कि जो भी गैमिट होंगे वो गैमिट हैप्लॉइड होंगे, दैट इज n नंबर के होंगे, और n नंबर में क्या होगा, टोटल 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, नॉट 23 पेयर्स। बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान दो। न्यूक्लियस हो गया। दिस बॉडी आर सेड टू बी द कोरोना रेडियाटा। अब तुम इसको कोरोना वायरस मत समझ लेना गलती से, दिस इज कोरोना रेडियाटा, ठीक है। एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। हर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। अब तुम बोलोगे कि सर स्पर्म के अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा, यस स्पर्म के अंदर भी साइटोप्लाज्म था, लेकिन मैंने वहाँ पे दिखाया नहीं क्योंकि काफ़ी छोटा बॉडी था, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बॉडी, इसलिए मैंने दिखा दिया कि यार द साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट। चलो यहाँ पर देखो, साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो, द मीनिंग ऑफ साइटो मीन्स द सेल एंड प्लाज्म मीन्स द लिक्विड। तो सेल के अंदर जो भी वाइट लिक्विड होंगे, जेली लाइक सब्सटेंसेस, उन्हें हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, सिंपल। यानी कि सेल का लिक्विड है, जो ये न्यूक्लियस है। बात करते हैं कोरोना, ये जोना पेलुसिडा, दैट इज द आउटर कवरिंग, आउटर लेयर, आउटर सीमेंटेड लेयर। आउटर ये काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सीमेंटेड लेयर, आउटर सीमेंटेड लेयर ऑफ द ओवम, दैट इज द एग। यही तो है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक स्पर्म ऐसे आएगा घूमते हुए, जुम 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 ऐसे लहराते हुए आएगा, घूमते हुए आएगा, और इसके अंदर घुस जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आएंगे, लेकिन बस एक ही स्पर्म इसके अंदर जा सकता है। ओनली वन स्पर्म आर एबल टू इंटर इनसाइड दिस ओवम, जो सबसे फिट होगा, ओके।